अपने को स्थित करें अपने सत्य सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में। शरीर के भान से उपराम हो जाए। शरीर, मन, बुद्धि और संस्कार से भी उपराम होकर अपने सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाए। देह की दृष्टि को छोड़कर आत्म दृष्टि में केंद्रित हो जाए। देह तो किसी का टेढ़ा भी हो सकता है, अपंग भी हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्थित आत्मा कभी टेढ़ी नहीं हो सकती। जैसे नदी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन नदी के अंदर जल टेढ़ा नहीं होता। जैसे गन्ना टेढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका रस टेढ़ा नहीं होता। वैसे ही शरीर में कोई बीमारी आदि हो सकती है, कोई निष्क्रियता हो सकती है, अपंगता हो सकती है, लेकिन उस आत्मा में कोई कमी नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई अपंगता नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आत्मा तो अकेली है, असंग है, निर्विकारी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अखंड है, शुद्ध है और मुक्त है। इसलिए अपनी दृष्टि को देह से हटाकर, त्याग कर आत्मा पर केंद्रित करें। और अपने आत्मा के सत्य को मन ही मन पुनर्जागृत करें। पूछे अपने आप से, मैं कौन, कैसा है मेरा सत्य स्वरूप। शरीर से अलग मुझ आत्मा में, आत्मा की महिमा में कौन सी बातें हैं जो मुझे हर समय विचारनी चाहिए। अपने आप को उस आत्मा पे केंद्रित करके अंतर्मुखी हो जाए। संसार की जब सभी इच्छाओं से परे हो जाते हैं, संसार जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से बना है, इन सभी विषयों को त्याग कर, पांचों कर्मेंद्रियों को त्याग कर, जीवन के सभी संबंधों के बंधन को त्याग कर
जो बचता है, वो मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार, संकल्प और इच्छाओं को भी जो साक्षी होकर देख सकता है, वो मैं आत्मा हूँ। अब तक हमने इस मन को वश करने के लिए कर्मेंद्रियों का दमन किया। मन को वश करने के लिए बाहर से इच्छाओं को दबाया, संस्कारों को बाहरी रूप से परिवर्तन करने की कोशिश करी। लेकिन ड्रामा अनुसार मन, बुद्धि और संकल्प, संस्कार अपनी अपनी कहानियों के अनुसार चलते रहे। अब बाबा का दिव्य ज्ञान मुझ आत्मा को मुझ सत्य के बीज रूप को फिर से जगा रहा है। जहां मुझे मन या इच्छाओं को दमन करने की आवश्यकता नहीं, सत्य के ज्ञान से अपने आप ही किरदार और अभिनय के पात्र की इच्छाएं और संकल्प, उनसे मैं न्यारी होती जाती हूँ। क्योंकि जो चीज बदलने योग्य नहीं है, जो चीज बदली नहीं जा सकती, उस पर समय गंवाना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी आत्मा में स्थित होकर आत्मा के सत्य का चिंतन करने से स्वभाव, संस्कार और संकल्प अपने आप दिव्य होते जाते हैं। अपने आप को परम धाम में, अपनी परम अवस्था में केंद्रित करें। बाबा के साथ स्वयं को देखें। इस अवस्था में मुझ पर पांच तत्वों का कोई असर नहीं होता। शब्दों की परे की अवस्था है ये। स्पर्श, रूप, रस और गंध से भी परे की अवस्था है ये। मैं और मेरा, ये अज्ञानता की भाव को त्याग कर, शरीर के अभिमान को त्याग कर, सभी विषय विकारों को आत्मा का जो धर्म नहीं है उसे जानकर, उसे त्याग कर अपने सत्य में मैं स्थित हो गया हूँ। परमधाम में मैं स्वयं प्रकाशित हूँ, अर्थात मुझे स्वयं का ज्ञान है।
मुझे स्वयं की समर्थि का ज्ञान है। शरीर के भान में आकर खुद को कमजोर समझकर मैंने अब तक आसुरी प्रवृत्तियां अपनाई। शरीर और मन की कमजोरियों को ढकने के लिए ऊपर से उसमें लेप छेप किया। स्वयं को अच्छा साबित करने के लिए, दूसरों की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए मैंने दिखावा किया। लेकिन अब मैं जान चुकी हूं कि मैं अपने सत्य में सदा ही शुद्ध और पवित्र हूं। सदा ही शांत हूं। सदा ही मुक्त हूं। आनंद में हूं। सुखी हूं। संतुष्ट हूं। अब मुझे बाहर से छल करने की, दिखावा करने की, किसी को संतुष्ट करने की या बाहर से किसी को प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा मूल रूप ही संतुष्टता का है। मैं स्वयं से संतुष्ट हूं। मैं स्वयं के किरदार से भी संतुष्ट हूं। एक एक सेकंड बीतने वाले सीन में मेरे द्वारा बजाए गए चरित्र में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, मैं उससे संतुष्ट हूं। क्योंकि मैं जानती हूं बाहर दिखने वाली हर वो बात, चाहे वो मेरे अभिनय में है, शरीर या रोल में है, वो सब माया है। ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार रची हुई कल्पना है। अपने सत्य को जानकर उसमें स्थित रहने के कारण मैं हर समय, हर घड़ी स्वयं से संतुष्ट हूं। और जैसे मैं स्वयं से संतुष्ट हूं, वैसे ही मैं सभी से संतुष्ट हूं। दूसरे दिखने वाले सभी पात्र में, चाहे बुराई का रोल हो, चाहे अच्छाई का, मैं सभी के मूल रूप को देखकर उनसे संतुष्ट हूं। ये संतुष्टता ही मेरा सत्य है और ये संतुष्टता ही उनका सत्य है। उनके द्वारा बजने वाला असंतुष्टता का पात्र अभिनय माया है, ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार रचा गया है। लेकिन उनका सत्य है कि वो सदा ही अपने आत्मिक रूप में संतुष्ट है। ये संतुष्टता ही हमारी परमानेंट है। मैं सब में खुद को देखती हूँ। जैसे बाबा अपने शुद्ध निराकारी स्वरूप में हमेशा होने के कारण हम आत्माओं से, हमारी कहानी से सदा संतुष्ट रहता है, वैसे ही मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपनी सत्य स्थिति में सदा संतुष्ट रहती हूँ।
ये संतुष्टता ही मेरी संपन्नता का आधार है। मैं इच्छा मात्र अविद्या हूँ। मुझ आत्मा को पंच तत्वों की दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वयं ही संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ। और जैसे मैं संपन्न हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मुझे पांच तत्वों की दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही मैं सभी आत्माओं को देखती हूँ। सभी आत्माएं अपने मूल रूप में मेरे ही जैसी इच्छा मात्र अविद्या है। उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए। वो भी संपूर्ण है, कंप्लीट है, संपन्न है। अभिनय में चल रहे इच्छाओं के पात्र को, असंपूर्णता के अभिनय को, मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर बस साक्षी होकर देख रही हूँ। ड्रामा के रचे हुए इस इल्यूजन को अच्छे से परख कर इससे न्यारी रहती हूँ। मुझ आत्मा में सत्य और असत्य की पूरी परख है। मैं बेदाग हीरे के समान अपनी ही महिमा में स्थित हूँ, अपनी शांति में स्थित हूँ। अब तक खुद को शरीर की कहानी में शरीर का किरदार समझकर, एक्टर समझकर एक्टिंग को निखारने की कोशिश करती आई, अभिनय को सुधारने की कोशिश करती आई, पात्र को बदलने की कोशिश करती आई। और जैसे खुद को बदल रही थी, वैसे औरों के भी बदलने की कामना करती आई। ये माया का इल्यूजन मुझे अब तक धोखे में रखता आया, लेकिन अब मैं माया और ड्रामा के खेल को अच्छे से जान गई हूँ। मैं जान गई हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। संसार में दिख रही हर एक वस्तु, प्रकृति, शरीर, सब मेरे अंदर है। हर एक पात्र जो बाहर बज रहा है, वो मेरे ही अंदर बज रहा है। अपने को चैतन्य रूप में जान मैं पूरे संसार को भी जीवित कर देती हूँ। मैं स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित हूँ, अपने ज्ञान से प्रकाशित हूँ। जैसे परमात्मा शिव बाबा पूरी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, नॉलेजफुल है, उसके अंदर ही पूरे संसार की नॉलेज है, क्योंकि ये संसार उसके द्वारा, उसके संकल्प के द्वारा रचा गया है। वैसे ही मैं आत्मा भी बीज रूप हूँ। जैसे जैसे मैं नॉलेजफुल बनती जा रही हूँ, मैं ये जानती जा रही हूँ कि जो यूनिवर्स, जो संसार, जो कहानियां बाहर बज रही हैं, बाहर प्ले हो रही हैं,
वो कहीं और नहीं, मेरे ही अंदर है, मुझ चेतना का ही हिस्सा है। जिस तरह समुद्र या पानी में उठने वाले बुलबुले पानी से अलग नहीं होते, पानी का ही हिस्सा होते हैं, वैसे ही मुझ कॉन्शियसनेस, मुझ चेतना में अलग अलग अभिव्यक्ति के रूप में ये पूरा संसार मुझे दिखता है, मुझसे अलग नहीं है। मैं आत्मा आंखों से देखी नहीं जा सकती, केवल ज्ञान से और समझ से जानी जा सकती हूँ। वैसे ही ये संसार को कोई भी पूरी तरह से बाहर से देख नहीं सकता, लेकिन अपने अंदर अंतर्मुखी होकर ज्ञान से जान सकता है, समझ सकता है। अपने आप को जाने बिना पूरे संसार को जानना असंभव है। और जब मैं खुद को देखती हूँ तो ये संसार विलुप्त हो जाता है। जिस तरह अंधकार में एक रस्सी सांप के समान दिखती है, लेकिन प्रकाशित हो जाने पर वो सांप नहीं, रस्सी होती है। वैसे ही जब तक मैं खुद को नहीं जानती, मुझे ये संसार अलग दिखता है, लोग अलग दिखते हैं, कहानियां और परिस्थितियां अलग दिखती हैं। लेकिन जब मैं खुद को जान जाती हूँ तो मुझे संसार की सच्चाई दिख जाती है। सिर्फ मैं रह जाती हूँ। मैं स्वयं ही प्रकाशित हूँ। जैसे जैसे मैं खुद को जानती जा रही हूँ, वैसे वैसे इस संसार का अंधकार मिटता जा रहा है, अज्ञानता मिटती जा रही है। मैं महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ। मैं अपने स्वमान में स्थित हूँ। मैं कभी मरती नहीं, कभी मिटती नहीं, कभी बदलती नहीं। केवल अनेक रूपों में संसार में, कहानियों में दिखती हूँ। मैं संसार में नहीं हूँ, ये पूरा संसार मेरे अंदर बज रहा है। ना मैं आती हूँ ना मैं जाती हूँ। संसार के हर समय, हर दृश्य में मैं हूँ, क्योंकि वो दृश्य साक्षी होकर देखने के समय जो मौजूद है, जिसकी वजह से वो दृश्य दृश्य है, वो घटना घटना है, वो कहानी कहानी है, वो मेरे कारण है। अगर मैं हूं तो कहानी है, घटना है, परिस्थितियां है, दूसरे मनुष्य हैं। और अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसा एक क्षण भी नहीं होता जब मैं नहीं होती हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं होता
जहां मैं होती नहीं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान हूँ। ये संसार मेरे अंदर है, लेकिन मैं इस संसार को छूती नहीं। शब्द और भावनाओं से भी परे मुझ आत्मा में सभी अनुभव है, सबका ज्ञान है। फिर भी मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही मैं। इस समय जो जानने का पुरुषार्थ कर रहा है वो भी मैं हूँ, और जिसे जानना है वो भी मैं हूँ। जब ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाता है तो बस मैं रह जाती हूँ। मुझे केवल अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान से जाना जा सकता है। मैं सदा ही आनंद में हूँ, सदा ही पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ, सदा ही समर्थ हूँ। केवल हद के रोल में खुद को देखने के कारण मुझ में लिमिट्स हैं। मेरी शक्तियों की हदें हैं, जो कि केवल कल्पना है। मेरा सत्य है कि मैं अपार शक्तिशाली हूँ। मैं अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में सदा ही सर्वशक्तिवान हूँ। ना कोई मुझे बांध सकता है और ना ही कोई मुझे मुक्त कर सकता है, क्योंकि मैं ही क्रिएटर हूँ और मैंने ही दुनिया क्रिएट अपने संकल्प से क्रिएट करी है। जब मैं अपने सत्य में स्थित हो जाती हूँ तो मैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदल देती हूँ, पुरानी स्मृति को नई स्मृति में बदल देती हूँ। परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में हम एक होकर संसार को एक नया रूप देते हैं, जहां पर माया का या रावण का कोई भी काम नहीं होता। माया प्रवेश भी नहीं कर सकती, यानी अज्ञानता प्रवेश नहीं कर सकती, अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। उस जगह पर कल्पना का कोई काम नहीं। मैं अपनी पवित्रता में स्थित हूँ, परम धाम की परम शांति को अनुभव कर रही हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने सत्य में स्थित हूँ, अपने स्वमान में स्थित हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।